हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं क्लास 10th का टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और मैं आपको बता दूं कि हम इसमें कुछ टाइप्स जो हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं जो हमने कर रखी हैं। फर्स्ट था उसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके बाद हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी क्या होता है। आफ्टर दैट वी हैव डन विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक और किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हमने ये भी कर लिया है। नेक्स्ट जो इसकी फिफ्थ टाइप होती है वो होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन REACTION, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी रेडॉक्स रिएक्शन को रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इस रेडॉक्स को हिंदी में भी रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है। और रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इसको अपचयन और उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं रेडॉक्स रिएक्शंस की कि ये रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो किस तरह से कंप्लीट होते हैं और ये रेडॉक्स अभिक्रिया जो है वो किस तरह से होती है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रेडॉक्स, आप ध्यान से देखेंगे तो ये दो शब्दों के कॉम्बिनेशन से बनता है। कौन कौन से, यहाँ से ध्यान दें, रेड प्लस ऑक्स। यहाँ पर रेड प्लस ऑक्स आप देख पा रहे हैं। रेड का मतलब है, यहाँ पर रेड से बनता है रिडक्शन। यहाँ पर आप रेड कलर ना ध्यान दें, रेड से रिडक्शन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, और ऑक्स से है ऑक्सीडेशन। बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। रेड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन भी हो रही है और ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। रिडक्शन को हिंदी में अपचयन और ऑक्सीडेशन को हिंदी में उपचयन बोलते हैं। एक और इसमें अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जब साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ हो रहे हैं, तो उस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कब हम रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों जो हैं वो एक साथ कंप्लीट हों, तब हम उसको बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम एग्जाम्पल के साथ करते हैं कि ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास इस तरह का कोई रिएक्शन गिवन है, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, then it will make zinc plus CO, that is कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि किस में उपचयन हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है। तो इसमें बड़ा बेसिक सा अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि रिडक्शन कब होगी और ऑक्सीडेशन कब होगी। रिडक्शन मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ, हिंदी में इसको बोलेंगे हम उपचयन, और इसको रिडक्शन को हम बोलेंगे अपचयन। तो इस एग्जांपल में आप समझने के लिए इसको ट्राई करें कि किस तरह से ये होगा। देखिए, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड है और राइट हैंड साइड में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है तो जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल जाती है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिर्फ जिंक बचता है। तो जिस केमिकल में से ऑक्सीजन निकल जाती है, या जो केमिकल ऑक्सीजन दे देता है,
हम ये बोल देते हैं कि उसका अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, अपचयन। तो मतलब रिडक्शन क्या हो गया यहाँ पर, बड़ा ही अंडरस्टैंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ऑक्सीजन निकल जाती है, दैट इज़ माइनस ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दें इसमें, दैट इज़ माइनस ऑफ ऑक्सीजन जब होगी तो उसका क्या होगा, अपचयन। तो यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। और दूसरा देखेंगे आप रिएक्टेंट्स में, जो कार्बन है जब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो रही है, दैट इज इसका क्या हो रहा है, उपचयन, मतलब कि ऑक्सीडेशन। तो क्या कॉन्सेप्ट हो गया अभी कि जिस केमिकल में से ऑक्सीजन निकलेगी उसको हम बोलेंगे उसका क्या हुआ, अपचयन हुआ है, और ऐसे केमिकल जिसमें से ऑक्सीजन ऐड हो रही है उसका क्या हुआ है, अपचयन। तो प्लस ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पर। जल्दी से एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल है आपके पास, सिंपल सा मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, इसको जब हाइड्रोजन, इसमें से जब हाइड्रोजन गैस पास कराई जाती है या गर्म करने पर, तो ये क्या होता है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में बदल जाता है और इसमें से साथ में जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इस वाली अभिक्रिया में आपने ये बताना है कि किस में अपचयन हो रहा है, किस में जो है वो उपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन जो है वो निकल रही है और यहाँ पर जो है वो क्या बन जा रहा है प्रोडक्ट में, कॉपर। दैट मीन्स कि इसका क्या हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ है। क्यों अपचयन हुआ, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन निकल गई, दैट इज माइनस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी तो उसको बोलेंगे हम, उसका क्या हुआ, अपचयन मीन्स की रिडक्शन हुई है। और यहाँ पर H2 से जो है वो H2O बन जा रहा है, मतलब ऑक्सीजन ऐड हुई है। तो यहाँ पर इसका क्या, ये क्या हुआ है, इसका उपचयन मीन्स की यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है। ये तो एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद एक और इसी में उपचयन और अपचयन में एक और कॉन्सेप्ट है, दूसरा कॉन्सेप्ट, कि रिडक्शन कब होगी और ऑक्सीडेशन कब होगी। जब आपके पास हाइड्रोजन्स दिए हों, तो उसके लिए एक और एग्जांपल हम करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 है MnO2, मैंगनीज डाइऑक्साइड की जब HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो मैंगनीज क्लोराइड बनता है प्लस जल प्लस Cl2 गैस। इसको मैं डायरेक्टली बैलेंस कर देता हूँ, 2H2O एंड देन MnO2 प्लस 4HCl। अब इस अभिक्रिया में बड़े ध्यान से आपने करना है यहाँ पर कि किस तरह से जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है, किस तरह से रिडक्शन हो रही है। यहाँ पर आप देखेंगे MnO2 से जो है ऑक्सीजन निकल के MnCl2 बना रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पर तो सिंपल सा आपके सामने है कि अपचयन हुआ है। क्यों अपचयन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। दूसरा, यहाँ पर अगर आप ध्यान दें HCl, तो HCl में जो है आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, बड़ा सिंपल सा है ये कि HCl में से जो है वो यहाँ से एक और H ऐड हो रहा है। अगर इसको में ध्यान दें आप, हाइड्रोजन क्लोराइड में देखेंगे यहाँ वाटर, ये जो वाटर बना है, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऐड हुई है और साथ में हाइड्रोजन भी ऐड हो रही है। तो जब भी किसी भी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड होती है तो उसका जो है वो अपचयन होता है। ध्यान दें इसको। अब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड होना क्या हो गया, अपचयन, मतलब कि रिडक्शन। तो रिडक्शन वाला कॉन्सेप्ट फिर से समझ लें कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तब भी अपचयन मीन रिडक्शन होगा, और प्लस हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन ऐड हुआ तब भी क्या हुआ, रिडक्शन होगी। और ऑक्सीडेशन का उल्टा है,
ऑक्सीजन ऐड हो रही है और माइनस ऑफ हाइड्रोजन अगर होगा, मतलब हाइड्रोजन निकलेगी तब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ये इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से जो है ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन इसमें होती है। आपको इस क्लास में इतना ही करना है। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम ये बात करेंगे कि ये जो रेडॉक्स रिएक्शंस हैं इनका हमारे डेली लाइफ में क्या इफ़ेक्ट है। थैंक यू।